नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। स्टेट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट चंदाखोरी का खुलासा होने से बचाने के लिए देश का सबसे महंगा वकील खड़ा कर दिया और मकसद केवल एक कि देश को पता न चले मोदी का चेहरा किसके चंदे से चमकता है। मोदी दिन भर में दसियों बार साफा, अचकन, टोपी, कुर्ता कहां से बदलते हैं। यह छिपाने के लिए देश में किसी को पता न चले कि चाय बेचने वाले मोदी को किन अरबपतियों ने सीक्रेट चंदा देकर खड़ा किया और बड़ा किया। कहीं यह न पता चल जाए कि मोदी गरीब लोगों के नहीं, दरअसल करोड़पतियों, अरबपतियों, खरबपतियों के नेता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं सुनना, देश को बताइए, एक एक पाई का हिसाब दीजिए सीक्रेट चंदाखोरी का, हमें कुछ नहीं सुनना है। अब देश के सबसे बड़े बैंक हैं, हमारा आदेश क्रिस्टल क्लियर है। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमारा आदेश पालन करने में मुश्किल हो रही है? 24 घंटे के भीतर स्टेट बैंक सारा हिसाब चुनाव आयोग के सामने रखे और चुनाव आयोग उसे देश के सामने पेश करे, वरना हम स्टेट बैंक के अधिकारियों को नाप देंगे। स्टेट बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलिए कि एफिडेविट फाइल करें जिसमें लिखा हो कि स्टेट बैंक हमारे आदेशों का पालन करेगा। अभी तो हम अवमानना का मामला नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन अगर आपने हमारे आदेश के पालन में कोई भी और कोताही की तो आप हमसे किसी मुलायमियत की उम्मीद मत कीजिएगा। आपको पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की सीक्रेट चंदाखोरी की व्यवस्था खुद नरेंद्र मोदी ने संविधान और नियम कायदों की धज्जी उड़ाकर कायम की थी। एक ऐसी व्यवस्था जिससे किसी को पता न चले कि राजनीतिक दलों को कौन पैसा दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को सरासर असंवैधानिक करार देते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। लेकिन मियाद खत्म होने से केवल एक दिन पहले स्टेट बैंक ने सीक्रेट चंदाखोरी से चमकते नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए, इससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। इस पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका लगा दी कि एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। अब सुनिए 40 मिनट तक कैसे देश के दिग्गज और सबसे महंगे वकील हरीश साल्वे स्टेट बैंक के बहाने मोरपंखी प्रधान को बचाते रहे और क्या कहा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने, यह भी सुनिए। कार्यवाही शुरू होते ही हरीश साल्वे ने कहा कि मैं स्टेट बैंक की ओर से पेश हो रहा हूं। आपके आदेश पर स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए हैं। हमारे सामने एक समस्या आ रही है, हम पूरी प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई गई थी कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम ना हो। हमें कहा गया था कि इसे गुप्त रखना है। इस पर बरसते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी ही एप्लीकेशन देखिए। आप कह रहे हैं कि डोनर की डिटेल संबंधित ब्रांच में सील बंद लिफाफे में होती है। ऐसे सभी सील कवर्ड डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं और दूसरी तरफ 29 अधिकृत बैंकों से डोनेशन हासिल कर सकते हैं। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि डोनेशन देने वाले और लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी दोनों की डिटेल्स मुंबई ब्रांच में भेजी जाती है। मतलब आपके अपने ही हिसाब से स्टेट बैंक की मुंबई ब्रांच में पूरी जानकारी एक जगह सील बंद लिफाफे में जमा है, तो कुछ भी ढूंढना कहां है। जस्टिस खन्ना ने कहा यही तो हम बोल रहे हैं कि सील तोड़िए और अंदर की सारी जानकारी देश के सामने रख दीजिए। आप कह रहे हैं कि लेने वाले और देने वाले की सूचनाओं का मिलान करने में समय लगेगा। हमने सूचनाओं के मिलान की तो बात ही नहीं की है, हमने सिर्फ सूचनाओं को जाहिर करने की बात कही है। इसके बाद हरीश साल्वे का चेहरा लटक गया, लेकिन इससे ज्यादा लटक गया भाजपा मुख्यालय में बैठे पार्टी के वाचाल नेताओं का, जो अरबपतियों के चंदे से बनी बिल्डिंग में बैठकर पारदर्शिता पर प्रवचन देते फिरते हैं। लेकिन इसके बाद भी हरीश साल्वे ने संविधान को कुचलकर सीक्रेट चंदाखोरी के लिए बनाए गए मोदी के कानून पर अपनी तरफ से कोर्ट को बरगलाने की कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर गुप्त रखे गए, इन्हें सामने रखने के लिए हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की जरूरत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह फिजूल की बात है,
सच यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे आदेश का पालन करते हुए हमें डिटेल्स दी। साल्वे ने इस पर कहा कि हमारे पास भी पूरी जानकारी है कि बॉन्ड किसने खरीदे हैं। ये एक जगह है, एक और जानकारी हमारे पास है कि किस राजनीतिक दल ने बॉन्ड कैश किया है। यह कोई समस्या नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिर समस्या क्या है। हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया था, आज 11 मार्च हो गया। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, हमको बताइए। कुछ तो किया होगा, या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आपको स्पष्टता दिखानी थी, आपने नहीं दिखाई। साल्वे तब भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम कोई गलती करके हंगामा नहीं मचाना चाहते। इस पर जस्टिस खन्ना तमतमा उठे। उन्होंने कहा यहां किसी गलती का सवाल ही नहीं है। आपके पास केवाईसी है, आप देश का नंबर 1 बैंक हैं। हम मानते हैं कि आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी हत्थे से उखड़ गए थे। तब तक उन्होंने कहा कि आपको पता भी है आप कर क्या रहे हैं, आपको अंदाजा भी है किया क्या है आपने। एक बैंक का असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेगा और देश की सबसे ऊंची अदालत की संविधान पीठ से कहेगा कि अपने आदेश में बदलाव करिए। अब समझते हैं इसका मतलब। अब तक साल्वे की समझ में आ गया था कि इस मामले में कुछ होने वाला है नहीं। उन्होंने नरम पड़ते हुए कहा कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर को ही सब करना है हुजूर, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज, हम ये कर देंगे। अगर बॉन्ड खरीद और डोनेशन पाने वाली पार्टियों का मिलान नहीं करना है तो हम 3 हफ्ते में सब कुछ दे देंगे। कमाल है। जस्टिस गवई ने इस पर साल्वे को नाप दिया। पूछा कि आपको 3 हफ्ते किस लिए चाहिए। जस्टिस खन्ना बोले कि राजनीतिक दलों ने पहले ही डोनेशन के बारे में जानकारी दे दी है, बॉन्ड खरीदने वालों को भी जानकारी पता है, फिर ये अब तक क्यों नहीं हुआ, आप तो ये बताइए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फाइल समेट दी। करीब 40 मिनट की जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला लिखना शुरू किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि सारी जानकारियों का खुलासा कीजिए, अब कुछ नहीं सुनना। मिस्टर साल्वे, आप भी हमारे आदेशों का पालन करें। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एसबीआई 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे, यानी 24 घंटे के भीतर, और चुनाव आयोग उस जानकारी को एक साथ जमा करके 15 मार्च शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश करें। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी मोदी की लाई हुई असंवैधानिक व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। भाजपा सन्न है कि अगर सारा भांडा फूट गया कि मोदी जी पर अरबपति कैसे रुपया उड़ाते हैं और कितना रुपया उड़ाते हैं, तो किस मुंह से चुनाव में जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। आपको पता होगा कि हम अब सिर्फ YouTube पर मौजूद हैं। अपने आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहिए कि वो YouTube पर हमें फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।